हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद और आज डेट है 29 ऑफ जुलाई। एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिला निफ्टी में, बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देखने को मिला। तो इसको एनालाइज करते हैं। और जिस टाइम पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ काफ़ी लेट हो चुका है, तो हो सकता है ये वीडियो 30 ऑफ जुलाई को डले, बट स्टिल इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए, मार्केट ओपन हुआ एक गैप अप के साथ। पहली कैंडल बनी है एक बेरिश पैटर्न वाली, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है ये। उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू हुआ अपने गैप को क्लोज़ करने की तरफ। बट हमेशा याद रखना कि गैप क्लोज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वहाँ जाके क्लोज़ करे। उसके आसपास ही आपको मान के चलना है कि कभी भी रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि उसके आसपास से ही डिमांड आना शुरू हो जाती है। तो इस केस में वही हुआ कि गैप क्लोज़ के काफ़ी क्लोज पहुँच के वहीं से फिर वापस मार्केट ऊपर जाने लग गया। तो इस चैनल को भी इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। फिर प्राइस ऊपर जाते जाते इस हाई के आसपास ही गया, यहाँ ऊपर शायद क्लोजिंग भी दे दिया और 25,000 लेवल के जस्ट पास जाके इसका हाई मेरे ख्याल से 24,999.75 है। मतलब 25 पैसे से बस रह गया, बट ऑलमोस्ट 25,000 के पास टच करके वहीं से सीधा सेल ऑफ देखने को मिला। और ये 25,000 से ये गया करीब 24,800 तक, मतलब 200 पॉइंट का सेल ऑफ विद इन 15 मिनट्स। तो ये एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। और इस टाइम पे बैंक निफ्टी में भी एक सेल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस पे था। तो निफ्टी भी 25,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे था, बैंक निफ्टी भी एक टेक्निकल रेजिस्टेंस पे था। दोनों चीज़ें एक साथ रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिला। और अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होते, कोई भी बैंक वाले स्टॉक्स में, तो आपको दिखता है कि मार्केट ठीक ठाक चल, और अचानक से एक कैंडल, दो कैंडल बनी और सारे स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं। तो आज का डे बैंकिंग स्टॉक्स के लिए डिफ़िकल्ट होता ट्रेड करना। ऑल्दो बाद में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली थी, बट प्राइस मोर और लेस फिर नीचे ही रहा। तो ये है निफ्टी का चार्ट। इसमें आपको समझना ये है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई वाले टेरिटरी पे चला जाता है, तो उस टाइम पे ये 25,000, 26,000, 25,500 ये जो लेवल्स होते हैं, ये हमारे साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। तो इन पे ध्यान देना है कि इसके आसपास कभी भी सेल ऑफ आ सकता है। और ये 25,000 वैसे आपको, अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो, कॉल पुट का ये सब अगर आप एनालाइज करते हो, ऑप्शन चेन देखते हो, तो वहाँ पे आपको दिख जाता है कि 25,000 पे आपको एक बड़ी ओआई दिखती। तो उसके थ्रू भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो, अगर आपका जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई वाले टेरिटरी पे चल रहा है। क्योंकि जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको कोई चार्ट नहीं दिखता जिसके बेसिस पे हम कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सके। तो उस टाइम पे क्या चीज़ें होती हैं, ओआई के बेसिस पे आप देख सकते हो, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देख सकते हो, फिबोनाची लेवल्स देख सकते हो। तो इस टाइप के लेवल्स का ही यूज़ करके या पिवट लेवल्स देख सकते हो। तो उन लेवल्स के आसपास ही आपको देखना है कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये नहीं कि 25,000 पे आता और बेच देते। आपको 25,000 के पास देखना है कि प्राइस ने रिएक्ट कैसे किया। एक अच्छे अप ट्रेंड में था और अचानक से ये एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो आप समझ जाते कि हाँ, सेल ऑफ स्टार्ट हो गया है, एक मेजर सेल ऑफ आ सकता है यहाँ पे। ऑल्दो जनरली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस टाइप के सेल ऑफ में, कि मार्केट नीचे जाएगा, दोबारा रीटेस्ट करेगा और फिर जाएगा, मतलब एक मौका देगा। बट आज के केस में वैसा नहीं हुआ। एक मेजर सेल ऑफ तुरंत देखने को मिला, कोई यहाँ पे पुल बैक रिट्रेसमेंट कुछ नहीं था, सीधा प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ कुछ रिट्रेस किया, फिर मोर और लेस ये नीचे ही रहा। 24,850 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, तो इसमें भी देखिए प्राइस एक अच्छे अप ट्रेंड में था, काइंड ऑफ वेज पैटर्न बनाया है ये, असेंडिंग वेज। और उसके बाद लास्ट में जाके ब्रेक डाउन दिया, और यहाँ पे भी कोई दोबारा रीटेस्ट नहीं हुआ। जनरली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इस टाइप का वेज पैटर्न है जिसमें ऐसा प्राइस चल रहा है, ब्रेक डाउन देगा, तो यहाँ हम कभी शॉर्ट नहीं करते, हम वेट करते हैं दोबारा रीटेस्ट करें और फिर से जाए नीचे तो हम शॉर्ट करें, या एटलीस्ट एक पुल बैक दिखाए तो शॉर्ट करें। तो यहाँ पे वैसा कोई मौका नहीं मिला। शायद अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते तो कोई छोटा मोटा पुल बैक दिख जाता, बट एज सच कोई मेजर यहाँ पुल बैक देखने को नहीं मिला। इसको कैच करना डबल कन्फर्मेशन के साथ वो मुश्किल होता। या तो आप सीधा इतनी बड़ी रेड कैंडल देखते, आप बीच में कुछ स्कैल्पिंग कर लेते, बट जो प्रॉपर ट्रेडिंग होती है इंट्राडे वाली, उसमें हम जनरली कन्फर्मेशन का वेट करते हैं, और यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन दिखा नहीं। और इस टाइप का मूव आना मतलब कहीं ना कहीं लोग ट्रैप भी हुए थे। जितने लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे होंगे उनको ये एक ठीक सा अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा। लोग मान के चल रहे होंगे कि हाँ, प्राइस अच्छा बुलिश मूव लिया हुआ है,
तो मौका जब नहीं मिलता है उसी टाइम पे, मतलब अगर एग्ज़िट करने का मौका नहीं मिला है बायर्स को, उस टाइम पे ही ऐसे मेजर सेल ऑफ देखने को मिलते हैं। तो आज का जो सिनेरियो है, आज का एज इन अभी के टाइम का जो ट्रेडिंग का सिनेरियो है, उसमें आप मान के चलो कि बड़े मूव्स कब आएंगे, जब बायर या सेलर में से कोई ट्रैप हो रहा हो। तो आप सोचो कि ऐसी कौन सी जगह है या ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पे एक तरफा बायस बन बन चुका है, मतलब मार्केट इतना क्लीन ट्रेंड शो कर रहा है कि सब के सब बुलिश ही हैं, कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड ले नहीं रहा है टाइप का। उस टाइप वाले केस में इन केस रिवर्सल आया तो सीधा एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, या फिर मार्केट बहुत स्मूथ वे में नीचे गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, मतलब इतना क्लीन मार्केट है कि सबको लग रहा है कि इसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, मतलब ये नीचे ही गिरता रहेगा। उस टाइप का जब कॉन्फिडेंस बन जाता है मेजॉरिटी लोगों का, मान के चलिए कि 90% लोग एक साइड पे आ गए हैं कि सबको लग रहा है कि ये एक बेरिश मार्केट है या आज का ट्रेंड बेरिश है, उस टाइम पे ही अगर कुछ मार्केट ने ज़रा भी अप मूव दिखाया तो ये सब पैनिक करेंगे। तो जब एक बड़ा पार्टिसिपेंट या एक मेजॉरिटी ग्रुप है, जब वो पैनिक करता है, तब इस टाइप के सेल ऑफ या एक बड़ी बड़ी कैंडल जो बन जाती है, ग्रीन 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 कैंडल, 4 कैंडल 5 कैंडल, जिसमें 200-300 पॉइंट के मूव्स आ जाते हैं, तो वो सब कुछ तभी दिखता है जब कोई ना कोई साइड के तरफ में पहले तो कॉन्फिडेंस था ज़्यादा, और कॉन्फिडेंस के बाद वो चीज़ ब्रेक हो गई है, मतलब लोग ट्रैप हो गए हैं, उसी के बाद आपको ऐसे मूव्स देखने को मिलेंगे। तो ये आप एक थ्योरी सोच सकते हो कि जब भी आप अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी डेवलप करो, उसको ट्रैप के आसपास सोचो। आप सोचो कि ऐसा क्या पैटर्न बनता है जिसमें आज के दिन या आज के टाइम पे लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो उस ट्रैप्स पे ट्रेड करो, या फिर बोल सकते हैं कि फेक ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करो। वो एक टाइप का ट्रैप है कि कहीं पे बहुत क्लीन पैटर्न ऐसा बन रहा है, उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट सस्टेन ही नहीं किया, तुरंत फेल होकर नीचे आ गया, तो ये जब यहाँ से गिरेगा तो ये बहुत मेजर फॉल दिखाएगा आपको, क्योंकि इसने पहले अच्छा कॉन्फिडेंस लिया, लोगों का ब्रेकआउट दिया बुलिश पैटर्न बना के, और ब्रेकआउट दे के बिल्कुल सस्टेन नहीं किया, प्राइस पूरा नीचे आ गया। तो जितने इस पूरे टाइम के बायर्स थे, मान के चलिए कि सब पैनिक करके सेल करेंगे, तो किसी और के पैनिक से ही आपको एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इस टाइप से आप मार्केट साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। तो बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो ये जो सेल ऑफ आया था वो आया था यहाँ से, थोड़ा चार्ट को दूर कर लेते हैं। ओके, तो मार्केट पहले एक्चुअली में एक रेंज में था कुछ टाइम से, 18, 19, 20, 22 तारीख के आसपास तक इस रेंज में था। इसको यहाँ ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया, फिर वापस नीचे गया। अब ये जो रेंज का जो नीचे का पार्ट है उसी को ये जाके आज दोबारा रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से वापस नीचे आ गया। तो अगर इसको मैं ड्रॉ कर दूँ तो कुछ इस टाइप का पैटर्न है एक्चुअल में, कि प्राइस इस टाइप का पैटर्न बनाया था, ब्रेक डाउन दिया था, ब्रेक डाउन देके यहाँ रीटेस्ट करके नीचे गया था, और दोबारा आके इसी के एक्सटेंडेड लाइन को रीटेस्ट करके फिर गिरा है। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंडेड लाइंस होती हैं इन पे भी आप फोकस कर सकते हो। मतलब अगर आप जब भी कोई चार्ट में ऐसा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कोई भी पैटर्न देखो कि प्राइस ऐसा चल रहा है, ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद आप बस सोचो कि इनको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो उस पर भी मार्केट आगे जाके ऐसे सपोर्ट लेके फिर बाउंस करता है, या ब्रेक डाउन दे दिया तो यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस फेस करके फिर आता है नीचे। तो इन्हीं लाइंस को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो वहाँ पे भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिस टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था उसी टाइम पे निफ्टी अपने साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के पास था, दोनों एक साथ रेजिस्टेंस फेस किए, मार्केट तुरंत नीचे आ गया। और इसके अलावा अगर मेरे ट्रेड्स की बात करें तो 4 ट्रेड्स थे मेरे आज। ये है अशोक लेलैंड का ट्रेड, इसको थोड़ा पास चलते हैं। बस एक क्लीन बुलिश मूव था, पुल बैक लिया, ऊपर गया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मेरी एंट्री हुई, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे डे एंड तक ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन टाइप का ही रहा। उसके बाद अगला ट्रेड था डीवी स्लैब का, इसमें भी डिसेंट सा प्रॉफिट हो गया, यहाँ एंट्री थी, यहाँ स्टॉप लॉस था। मार्केट एक पॉइंट पे 1:2 तक का प्रॉफिट दिखा दिया था, बट वापस नीचे आके 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा का प्रॉफिट इसमें हुआ है। कल के दिन भी इसमें अच्छा ट्रेंड देखने को मिला था, तो आज मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि शायद स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट क्योंकि लास्ट का मूवमेंट आप देखोगे तो काइंड ऑफ ही कंसोलिडेशन टाइप का अप मूव है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं है। तो
कहीं ना कहीं यहाँ पे हल्का हल्का करेक्शन होता हुआ मार्केट आया, इसलिए इस ट्रेड में चांस ले लिया गया। बट अगर इसका ये जो लास्ट का मूव है वो इस टाइप का होता कि मार्केट ऐसा भागा है, तो फिर मैं आज इसमें ट्रेड करना मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड करता। नेक्स्ट है पीआई इंडस्ट्रीज। इसमें भी देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अप मूव था, बीच में कोई मौका नहीं मिला, यहाँ जाके मौका मिला। स्टॉप लॉस के एक बार में पास आ भी गया था, बट इसमें भी डे एंड लॉस में ही हुआ। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट 0.5 का लॉस हो गया इसमें। नेक्स्ट था सन टीवी। इसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। इसमें एक पॉइंट पे 1:3 से ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ पे सेल ऑफ आ गया, उसके बाद 1:2 के आसपास ये डे एंड हुआ है। तो ये जितने भी 4 ट्रेड्स हैं या इसके अलावा भी जितनी एनालिसिस मैंने पहले करी है, जिन भी स्टॉक्स में करी है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जिन भी स्टॉक्स में मैं ट्रेड करता हूँ उनमें से 90% स्टॉक्स आपको ऐसे दिखेंगे जिनके लेफ़्ट हैंड साइड में, अगर आप ऐसे चार्ट पीछे करके देखोगे तो यहाँ कोई चार्ट आपको दिखेगा नहीं, मतलब आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये मेरा वन ऑफ द रूल है कि जिनमें भी मैं ट्रेड करूं उसमें मैं कोशिश करता हूं कि आसपास, मतलब पिछले 4 दिन 5 दिन 7 दिन के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। अगर पहले ही मार्केट है यहाँ कहीं पे चार्ट अगर ऊपर नीचे कहीं गया हुआ है, तो करंट डे में कहीं ना कहीं मार्केट बार बार अटकेगा। तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो मार्केट के अटकने के या अचानक से रिवर्सल दिखाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि रिवर्सल दिखा नहीं सकता, बट उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे रूल्स ऐड करके आपकी जो ट्रेडिंग है उसकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी और बेटर हो सकती है। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो। सो दैट वाज इट, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।